आकाश और मधु दोनों के लिए बाकी सामान्य दिन के जैसा ही वह दिन था। वो दोनों हाई स्कूल पास करके अपने नए स्कूल में पहले दिन गए थे। स्कूल के पहले ही दिन दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों के दिलों में कहीं न कहीं प्यार की चिंगारी जल उठती है। आकाश किसी न किसी बहाने से मधु से बात करने और पास जाने की कोशिश करता रहता था। कहीं न कहीं यह बात मधु को भी अच्छी लगती थी। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और आकाश ने अपने प्यार का इजहार कर दिया और जवाब में मधु की हाँ मिली। दोनों प्रेमी अपने प्यार की परिकल्पनाओं में हसीन दिन गुजार रहे थे, पर उन्हें क्या पता था मुसीबत उनका इंतजार कर रही है, क्योंकि बात मधु के घरवालों को पता चल चुकी थी। अपनी बिरादरी का ना होने की वजह से मधु के पिताजी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया। आकाश को जब ये बात पता चलती है तो वो कई बार उसके घर के पास जाता है, पर दोनों की बात नहीं हो पाती। मधु के पिताजी लोगों की बातों में आकर उसकी शादी तय कर देते हैं। मधु का रो रो कर बुरा हाल था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे घर से निकलने ही नहीं दिया जा रहा था। किसी तरह मधु एक चिट्ठी आकाश तक पहुंचाती है और बोलती है, शायद हम लोगों का साथ यहीं तक था। मेरी शादी तय हो गई है और हम शायद फिर कभी न मिलें। मैं चाहती तो हूँ तुम्हारे साथ रहना, पर अपने बाप की इज्जत को चोट पहुँचाकर नहीं। मैं इसे अपने तकदीर का लिखा समझकर स्वीकार कर रही हूँ। तुम भी ऐसा ही करो और मुझे माफ़ करना। किस्मत में होगा तो फिर कभी मिलेंगे। ये चिट्ठी पढ़कर आकाश खूब रोता है और कई दिनों तक खाना भी नहीं खाता है, पर धीरे धीरे सब बदलने लगता है। आकाश अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाता है और मधु अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों में, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को याद करके उनकी आंखें नम हो जाती हैं। समय बीतता है। आकाश अब अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी कंपनी में नौकरी पा जाता है और उसकी शादी एक बहुत ही धनी परिवार में तय हो जाती है। शादी के 4-5 महीने पहले उसे पता चलता है कि मधु के परिवार का एक्सीडेंट हो गया है और सबकी जान चली गई है। मधु और उसकी 1 साल की बेटी ही बची है, क्योंकि ये लोग घर पर ही थे और वह अपने मायके आई हुई थी। यह सुनकर आकाश भागा भागा मधु के घर जाता है। वहाँ देखता है कि मधु के पिता और माँ बेसुध बैठे हैं। वह अंदर जाता है। मधु को रोते हुए इस हालत में देखकर उसका कलेजा मानो फट सा जाता है। उसके आंसू झरने की तरह बहने लगते हैं और वह मधु को बुलाता है। मधु उसको देखकर रोने लगती है। आकाश बैठ मधु को सांत्वना देता है। वह काफ़ी देर रुकता है और मधु को बहुत समझाता है और फिर आने को बोल के वहाँ से चल देता है और मधु उसे आंखों से ओझल होने तक देखती रहती है। फिर वह रोज थोड़ी देर उसके घर जरूर आता था और अब उसका आना जाना उनके माँ बाप को भी बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह मधु की टूटी जिंदगी को सहारा दे रहा था। काफ़ी समय तक ऐसा चलता रहा। मधु भी अपने गमों से धीरे धीरे उबर रही थी। जो मुस्कान उसके चेहरे से महीनों तक गायब थी, वो कभी कभी दिखने लगी। एक दिन आकाश मधु के पापा से बोलता है कि अगर आपकी इच्छा हो तो मैं मधु से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर मधु के पिता स्तब्ध रह जाते हैं कि जिसके प्यार को मैंने ही दूर किया, वो मेरी बेटी की इस हालत में भी सहारा देने को तैयार है, जबकि वो जीवन में बहुत कुछ हासिल कर चुका है और उसको अच्छी से अच्छी लड़की मिल सकती है। मधु के पिताजी लज्जित नज़रों से उसे देखते हैं और हाथ जोड़ने चलते हैं। तब आकाश पकड़ लेता है और बोलता है कि शादी के लिए मधु से आपको ही बात करनी है। आकाश घर चला जाता है और वह सारी बात जहां उसकी पहले शादी तय थी उन लोगों को बताता है। वो लोग भी यह मान जाते हैं। वह लोग भी यह सब सुनकर भावुक हो जाते हैं और शादी तोड़ने को राजी हो जाते हैं। उधर मधु के पिता उसको शादी को लेकर समझाते हैं और कहते हैं कि अपने लिए न सही, इस बेटी को तो पिता का सहारा की ज़रूरत है, उसका सोच के ही शादी कर लो। मधु भी सब कुछ सोचती है और शादी को हाँ बोल देती है, पर वो कहती है कि एक साधारण सा ही प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि मैं अपना कल अभी भूली नहीं हूँ।
आकाश सारी बातों पर राजी हो जाता है और दोनों की शादी चंद मेहमानों की मौजूदगी में हो जाती है। दोनों लोग सुखी सुखी रहने लगते हैं। समय के साथ एक दूसरे को पहले की तरह घुल मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।